प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड रैली न सलामी, आमजन ने दिलाई एकता री शपथ। राष्ट्रीय एकता दिवस रे मौका माथे प्रदेशभर में राख्यो जा रह्यो है कार्यक्रम। दौसा झुंझुनू में पुलिस अधिकारियों ने लगाई एकता खातर दौड़। मेरी माटी मेरा देश अभियान रो आज समापन समारोह। अभियान देश खातर बलिदान देबा वाला वीर और वीरांगनावा खातर श्रद्धांजलि। राजस्थान विधानसभा चुनाव ने लेर नामांकन रो आज दूसरो दिन। सचिन पायलट और पुष्पेंद्र भारद्वाज दाखिल करया आपरो नाम। और प्रदेश में लगातार बदल रही मौसम रो मिजाज। मौसम विभाग रे मुजब मौसम में खास परिवर्तन रानी है आसार। नमस्कार, राजस्थानी खबरा में था को घणो घणो स्वागत है। मैं हूं था के सागे नीतू थे देख रहा हो डीडी राजस्थान। अब खबरा विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात रा एकता नगर में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी माथे आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में भाग लेना। लोहेपुर सरदार वल्लभ भाई पटेल री 148वीं जयंती रा मौका माथे प्रधानमंत्री सरदार पटेल री सबसे ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ यूनिटी रो दौरो कर्यो और श्रद्धांजलि अर्पित कर्या। प्रधानमंत्री इन दौरान परेड री सलामी ली और आमजन ने राष्ट्रीय एकता री शपथ दिलाई। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 148वीं जयंती आज है और देश भर में राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर आयोजित राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को श्रद्धांजलि आज अर्पित की। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केवड़िया में राष्ट्रीय एकता दिवस पर आयोजित परेड में भी शामिल हुए। इसमें सीमा सुरक्षा बल और राज्य पुलिस की विभिन्न टुकड़ियां शामिल हुई। विशेष एनसीसी शो, स्कूल बैंड प्रदर्शन, भारतीय वायुसेना द्वारा फ्लाई पास्ट और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत गांवों के आर्थिक परिदृश्य का भी प्रदर्शन इसमें शामिल है। और अब सर्वप्रथम भारतीय पुलिस बलों के 54 ध्वजवाहकों का दस्ता परेड में सबसे अग्रसर। और वहीं परेड के मुख्य आकर्षणों में अन्य विशेषताओं के अतिरिक्त केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की सभी महिला बाइकर्स द्वारा डेयर डेविल शो, सीमा सुरक्षा बल का महिला पाइप बैंड, गुजरात महिला पुलिस द्वारा कोरियोग्राफ किया गया विशेष कार्यक्रम भी रहा और उसकी ये झलकियां। समरसता और समावेश का पैगाम लिए ये कार्मिकाएं श्रीनगर के ऐतिहासिक लाल चौक। और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर वहां मौजूद सभी लोगों को राष्ट्रीय एकता की शपथ दिलाई। अमृत काल में भारत ने गुलामी की मानसिकता को त्याग कर आगे बढ़ने का संकल्प लिया है। हम विकास भी कर रहे हैं और अपनी विरासत का संरक्षण भी कर रहे हैं। भारत ने अपनी नौसेना के ध्वज पर लगे गुलामी के निशान को हटा दिया है। गुलामी के दौर में बनाए गए जरूरी कानूनों को भी हटाया जा रहा है। आईपीसी की जगह भी भारतीय न्याय संहिता लाई जा रही है। प्रत्येक भारतवासी के लिए ये समय बहुत महत्वपूर्ण है। किसी को भी ऐसा कोई काम नहीं करना है जिससे देश की स्थिरता पर आंच आए। हमारे कदम भटकने से
हम लक्ष्य से भी भटक जाएंगे। जिस परिश्रम से 140 करोड़ भारतीय देश को विकास के पथ पर लेकर आए हैं, वो कभी भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। देश के पहले गृह मंत्री होने के नाते सरदार पटेल देश की आंतरिक सुरक्षा को लेकर बहुत सख्त रहते थे। लोह पुरुष थे ना। पिछले 9 वर्षों से देश की आंतरिक सुरक्षा को कई मोर्चों से चुनौती मिलती रही है, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों की दिन रात की मेहनत भी और उसकी वजह से देश के दुश्मन अपने मंसूबों में पहले की तरह कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। केवड़िया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 160 करोड़ रुपए की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। जिन परियोजनाओं का उद्घाटन किया गया उसमें एकता नगर से अहमदाबाद तक हेरिटेज ट्रेन, नर्मदा आरती लाइव के लिए परियोजना, कमलम पार्क, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर के भीतर एक पैदल मार्ग, 30 नई ई बसें, 210 ई साइकिलें और कई गोल्फ कोर्ट, एकता नगर में सिटी गैस वितरण नेटवर्क और गुजरात राज्य सहकारी बैंक का सहकार भवन से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री ने केवड़िया में ट्रॉमा सेंटर और एक सौर पैनल के साथ उप जिला अस्पताल की आधारशिला भी रखी। देश रा पहला गृह मंत्री और लोह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल री आज 148वीं जयंती है। इन मौका माथी दौसा माए पुलिस कानीसू रन फॉर यूनिटी राखी जी। इन दौरान दौसारा सोमनाथ सर्किल माथे एसीपी वंदिता राणा री अगुवाई माए पुलिसकर्मी एकत्रित हुआ और पहला मतदान जागरूकता रो संदेश दीना। उनरे पछे रन फॉर यूनिटी राखी जी। इन दौरान एसीपी समेत पुलिस रा दूजा अधिकारी सोमनाथ सर्किल सु गांधी सर्किल ताई दौड़ लगाई और एकता रो संदेश दीनो। राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जन्म दिवस पर मनाया जाता है। इसके अकॉर्डिंग जो एक यूनिटी रन जो पूरे देश में करवाया जाता है, उसमें हमारे पुलिस विभाग के हमारे पुलिसकर्मी हैं, 130 पुलिसकर्मी, हम लोग एक यूनिटी रन करवा रहे हैं। इसके साथ साथ चुनावों के हिसाब से स्वीप का प्रोग्राम भी इसके साथ सब करके किया जा रहा है। प्रशासन के लोग भी आए हुए हैं और संदेश देना चाहेंगे कि आगामी चुनाव में सभी लोग जो हैं अपने चुनाव का जो मतदान का अधिकार है उसका प्रयोग करें, निर्भय होकर चुनाव में मतदान करें। सरदार वल्लभ भाई पटेल री जयंती रा उपलक्ष्य माए झुंझुनू माए पुलिस अधिकारिया पुलिस जवाना रा साथे जिला कलेक्ट्रेट सु शहर रा कई मार्गा सु होता थका पुलिस लाइन ताई दौड़ लगाई। इन दौरान पुलिस रा जवाना कानी सु एकता रो संदेश दियो गयो। इन दौरान बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी और जवान मौजूद रहा। झुंझुनू जिला हेडक्वार्टर पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जन्मदिन के अवसर पर जो जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, उसके उपलक्ष्य में रन फॉर यूनिटी एकता के लिए दौड़ का आयोजन किया गया है। यूनिटी का आयोजन किया गया जिसमें कलेक्ट्रेट से लेकर पुलिस लाइन तक सभी शाखाओं के पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया। 7 बजे से दौड़ प्रारंभ हुई, अब पुलिस लाइन पहुंचे हैं। श्रीगंगानगर रा अनूपगढ़ जिला रा अपलाई सिंह नगर उपखंड माए सीमा सुरक्षा बल राष्ट्रीय एकता दिवस मनायो गयो। इन मौका माथे मैराथन दौड़ रो आयोजन भी कर्यो गयो। मैराथन दौड़ माए सीमा सुरक्षा बल रा नवनियुक्त युवक भी भाग लीना। मैराथन सीमा सुरक्षा बल रा हेड क्वार्टर सु रवाना हुई। सीमा सुरक्षा बल री 34वीं बटालियन रा कमांडेंट सुप्रिया भगत कया के राष्ट्रीय एकता दिवस मेरी माटी मेरा देश और फिट इंडिया ने देखता थका मैराथन रो आयोजन कर्यो गयो है। सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म जयंती पर राष्ट्रीय एकता दिवस और फिट इंडिया रन के उपलक्ष्य पे स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत को उद्यापन करते हुए सीमा सुरक्षा बल 34 बटालियन रायसिंह नगर के सभी सदस्य, सभी परिवारगण एवं नगरवासी
एक रन फॉर यूनिटी का आयोजन किया था और जिसमें हमारे 34 बटालियन वाहिनी मुख्यालय रायसिंह नगर से आरंभ होकर ये पूरे नगर की परिक्रमा करके वापस वाहिनी मुख्यालय में इनकी समापन हुई और सीमा सुरक्षा बल के सदस्यों के साथ सभी नगरवासी बड़े उत्साह के साथ इनको संबर्धना किए। आज 31 अक्टूबर को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर पूरे रायसिंह नगर में रायसिंह नगर के वासियों के साथ और हमारे पुराने स्टाफ के साथ अच्छे से बीएसएफ के न्यू ज्वाइन करने के बाद भी अच्छे से महसूस करते हुए सारे रैली निकाली। हमें बहुत अच्छा लगा। इसे हम ग्रामवासियों को यही संदेश देना चाहते हैं कि फिट इंडिया कैंपस में हमें जैसा इस रैली में अच्छा लग रहा है, आप भी ऐसा ही करें। सर बहुत अच्छा लगा और ऐसे लग ही ना रहा कि हमारी अभी शुरुआत है, हमें ऐसे लग रहा है कि हम पहले से ये कभी ज्वाइन किया हुआ है, ऐसे लग रहा है सर। दूरदर्शन केंद्र जयपुर में आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनायो गयो। इन मौका माथी दूरदर्शन केंद्र अधिकारी और कर्मचारी राष्ट्रीय एकता बनाया राखबारी शपथ लीना। सरदार वल्लभ भाई पटेल री 148वीं जयंती रे मौका माथे आज देश भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। हम लोग शपथ लेते हैं और राष्ट्रीय एकता शपथ लेता हूँ कि मैं राष्ट्र की एकता, अखंडता और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए स्वयं को समर्पित करूँगा और अपने देशवासियों के बीच ये संदेश फैलाने का भी भरसक प्रयत्न करूँगा। मैं ये शपथ अपने देश की एकता की भावना से ले रहा हूँ, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता एवं कार्यों द्वारा संभव बनाया जा सका। मैं अपने देश की आंतरिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अपना योगदान करने का भी सत्य निष्ठा से संकल्प करता हूँ। जय हिंद। मेरी माटी मेरा देश अभियान रो समापन समारोह आज दिल्ली में कर्तव्य पथ माथे आयोजित कर्यो जावेलो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन कार्यक्रम में शिरकत करेला। ये कार्यक्रम आजादी रा अमृत महोत्सव रा समापन समारोह रो भी प्रतीक होवेलो। प्रधानमंत्री कार्यक्रम रे दौरान अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक रो उद्घाटन भी करेला। आज नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत अमृत कलश यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री आज देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का शुभारंभ भी करेंगे। ये कार्यक्रम आजादी के अमृत महोत्सव के समापन समारोह के उपलक्ष्य में किया जा रहा है। मेरी माटी मेरा देश अभियान उन वीरों और वीरांगनाओं को एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है। अमृत कलश यात्रा के अंतर्गत सोमवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आए अमृत कलशों की मिट्टी एक विशाल अमृत कलश में मिश्रित की गई। प्रदेश में विधानसभा चुनाव खातर नामांकन री प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पहली दिन 8 लोगों ने 9 नामांकन पत्र दाखिल करया और वटे ही आज नामांकन में कांग्रेस नेता सचिन पायलट टोंकसू और पुष्पेंद्र भारद्वाज जयपुरा सांगानेर सु नामांकन दाखिल करया। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता बताया कि नामांकन पत्र भरबारी आखिरी तिथि 6 नवंबर है। नामांकन पत्रारी जांच 7 नवंबर ने करी जावेली। नामांकन पत्र लेबारी आखिरी तारीख 9 नवंबर है। मतदान 25 नवंबर ने और मतगणना 3 दिसंबर ने होवेली। सिक्कर में जिला निर्वाचन विभाग कानीसू कई प्रकार रा नवाचार करया जा रहा है। अठे प्रशासन री ओर सु जागरूकता खातर कैंडल मार्च स्वीप रा कार्यक्रम करया जा रहा है। वटे अब व्यापारी भी बढ़ चढ़ इन अभियान में भाग ले रहा है। दुकानदार पोस्टर लगा ग्राहक ने जागरूक कर रहा है। हमारे यहाँ के हम डब्बे पे भी चिट लगाते हैं और सभी मतदाताओं को ये
देते हैं कि भाई 25 नवंबर को मतदान अवश्य करें। मतदान करना बहुत ज़रूरी है और अपन मतदान करेंगे तो अच्छी सरकार मिलेगी अपन को। सबको मतदान करना चाहिए। 25 तारीख को जो मतदान है उसके लिए हमने तैयारियां कर रखी है। उसके लिए हमने एक तो स्टिकर बना रखा है, जो भी स्वीट बॉक्स है उसके ऊपर लगा रहे हैं, और जो हमारा काउंटर है मिठाई का उसके ऊपर स्टिकर लगाए हुए हैं, ताकि जो भी कस्टमर आए वो स्टिकर को देखे और उसको देख के प्रेरित होए और सुबह सुबह जाकर अपना मतदान करें। 25 तारीख को मतदान है, मतदान अवश्य करना चाहिए। भारत के नागरिकों को अवश्य मतदान करना चाहिए। राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा मतदान जागरूकता के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, उनका भी सहयोग रहे, उनमें भाग लें। जोधपुर में निर्वाचन विभाग कानीसू पहली बार नवाचार करता थका 80 बरस सु बत्ता आयु वाला वृद्धा जना खातर अरे 40 बरस सु बत्ता दिव्यांग जना खातर घर माथे मतदान री सुविधा दी। दिव्यांगजन आपरी प्रतिक्रिया देता थका कया के घर माथे मतदान री सुविधा सु बहुत सहूलियत वेली और में मतदान जरूर करेला। सरकार ने इस बार जो वोटिंग के लिए घर पे आके जो सुविधाएं की है, ये सुविधाएं बहुत अच्छी है। नहीं तो दिव्यांगों को परेशानी हो रही है वहाँ लाइनों में खड़ा रहना और बूथ तक जाना आने में परेशानी हो रही है, तो सरकार ने इस बार घर पे ही आके वोटिंग करवाना, ये बहुत अच्छा लगा। हमें सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो अब की बार सरकार ने ये नियम निकाला है तो हमें बहुत ही बड़ा फायदा होगा और हमें घर बैठे वोटिंग करनी होगी। पिछली बार जो मैंने वोटिंग करने के लिए गया था, वहाँ क्या है कि मैं काफी 2-3 घंटे से लाइन में खड़ा रहा। उसके बाद ये जो सरकार ने अब की बार जो नियम बनाए वो बहुत ही अच्छा होगा दिव्यांगों के लिए। जो ये अभी करवाया, जो घर आके वोटिंग करेंगे, ये हमें बहुत ही अच्छा लगा। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी रा जयपुर स्थित मुख्यालय में आज कांग्रेस पार्टी रा प्रवक्ता और राज्य रा मीडिया प्रभारी अतुल लोंडे पार्टिया मीडिया सु रूबरू हुआ। इन मौका माथे पत्रकारा सु बातचीत में वे चुनाव संबंधित कई मुद्दा माथे आपरी बात राखी कि केवल आरोपों के लिए आरोप लगाने के बजाय जिस तरह से यहाँ कांग्रेस की सरकार गहलोत जी के नेतृत्व में काम कर रही है और लोगों को निजात दे रही है, उसका आप स्वागत क्यों नहीं करते? आप ही तो कहते हैं जो अच्छी बात है उसका स्वागत करो। भारत री पहली प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी री पुण्यतिथि माथे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पुष्पांजलि अर्पित करेगी और प्रार्थना सभा करेगी। इन दौरान कांग्रेस रा कई नेता उपस्थित रहा। कांग्रेस प्रदेश में आपरी कांग्रेस गारंटी यात्रा रे 7 गारंटियां रो प्रचार प्रसार खातर 7 प्रभारी और 3 समन्वयक मनोनीत कराया गया है। कांग्रेस रा प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा कानीसू मनोनीत 7 प्रभारिया माय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने उदयपुर, सचिन पायलट ने अजमेर, हरीश चौधरी ने जोधपुर, गोविंद राम मेघवाल ने बीकानेर, भंवर जितेंद्र सिंह ने जयपुर, मोहन प्रकाश ने भरतपुर और प्रमोद जैन भाया ने अंतारी जिम्मेदारी दी गई है। इन्हीं तरह अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी रा सचिव काजी निजामुद्दीन, वीरेंद्र सिंह राठौड़ और अमृत धवन आप आपरा क्षेत्र माय समन्वयक रा रूप में काम करेला। आजादी रा 75 बरस रे पछे सिरोही जिला रा माउंट आबा रे कन्ने एक गांव शहर गांव एडो भी है जटे आज भी मूलभूत सुविधा रो अभाव है। जटे आज भी ग्रामीणा ने 75 किलोमीटर पैदल चालर इन गांव माए पूगनो पड़े हैं। इन गांव रा ग्रामीण माउंट आबू रा पर्यटन स्थल गुरु शिखर रा व्यवसाय माथे निर्भर है। गांव रा ग्रामीण आज भी सरकार सु विकास री उम्मीद करे हैं। गांव के अंदर रोड नहीं है, बहुत ही समस्या है। रोड का बिना क्या है, कहाँ जाए? रोड बिना लाए भालू है, डर लगता है। बाहर बरबेज सामान लाने का समस्या रहता है। गांव के अंदर इधर रहने की बहुत ही समस्या है। ये हमारे गुरु शिखर से शेरगांव तक 15 किलोमीटर की दूरी तय करके हमारे को या गांव में कोई भी सामान उठा के सिर पे लाना पड़ता है और हमारे इधर कोई रोजगार नहीं है। हमारे खाली दूध घी बेच के रोजगार करते हैं
और गुरु शिखर जाते हैं हम, छोटी मोटी लारियाँ लगा के वहाँ धंधा करते हैं, तो वहाँ भी वन विभाग के द्वारा हमारे को परेशान किया जाता है। जंगली जानवरों का हम 2-4 जने साथ में निकलना पड़ता है इधर से। जीवन मतलब ऐसे चल रहा है कि हम कहीं भी यहाँ धंधा करने जाते हैं गुरु शिखर, तो धंधा भी यहाँ नहीं होता है। और गुरु शिखर जाते 3-4 किलोमीटर ये चल के, तो हमारा थकान भी रहता है। जाके डोली उठाते हैं तो डोली में भी वहाँ पैसे मिलते हैं, कभी 500 भी मिल जाए, कभी 600 भी मिल जाए, तो उनमें हमारा गुजारा चलता है। और हमारे गाय भैंस भी है, तो एक दो गाय भैंस है, ज़्यादा नहीं है, खाने पीने जितना हमारा गुजारा चलता है, इसलिए ऐसा रखते हैं। और गुरु शिखर जाते हैं तो बाजार की तरफ जाना पड़ता है सामान लेने के लिए, तो हमारा गाड़ी नहीं मिलता है वहाँ गुरु शिखर से। सतर्कता जागरूकता सप्ताह रो आज ये दूसरो दिन है। 5 नवंबर ताई मनाया जा रही है इन सप्ताह रो इन बरस री थीम भ्रष्टाचार को ना कहे राष्ट्र के प्रति प्रतिबंध रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल री जयंती रा उपलक्ष्य में हर बरस यो सप्ताह मनायो जावे है। इन दौरान नागरिका ने सत्यनिष्ठा री शपथ दिलाई जावे है। यह सप्ताह भ्रष्टाचार रा खिलाफ केंद्रीय सतर्कता आयोग री जन भागीदारी सतर्कता पहल माय सु एक है। इन रो उद्देश्य शासन और जन प्रशासन माय नैतिकता और पारदर्शिता खातर संवेदनशीलता ल्यानो है। आचार संहिता लागबारे पछे कई एजेंसियां कानीसु अभी ताई 396 करोड़ री जब्ती री कार्रवाई करी जा चुकी है। 2018 रा चुनावा री तुलना में 21 दिना में जब्ती में 565% सु बत्ती री वर्दी देखी गई है। जिनमाई सु जयपुर सु 63.46 करोड़, अलवर सु 21.09 करोड़, उदयपुर सु 18.51 करोड़, जोधपुर सु 18.29 करोड़ शामिल है। गोवा में चाल रिया 37वें राष्ट्रीय खेला में राजस्थान दल रो पदक जीतवा रो सिलसिलो जारी है। पेनक सिलाट में 85 किलोग्राम भार वर्ग में रवि चौधरी स्वर्ण पदक जीत्या। मोहम्मद इस्लाम भी गोल्ड मेडल हासिल करया। सूरज गोरा, अंजीत कौर और रोहित ताश कुमार कांस्य पदक आपरा नाम करया। प्रदेश में लगतमार मौसम रो मिजाज बदल रियो है। मौसम विभाग रे मुजब प्रदेश में आबा वाला समय में मौसम में खास परिवर्तन रा आसार नहीं है। कुछ एक दिना में मौसम रो मिलियो झुलियो असर देखवाने मिलेलो। लारला 24 घंटा रे दौरान 8 शहरा में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज हुई है। अठे पारो 12 डिग्री रे कने दर्ज करो गयो है। और खास खबर एक बार फिर सु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय एकता दिवस परेड रैली ना सलामी आमजन ने दिलाई एकता री शपथ। राष्ट्रीय एकता दिवस रे मौका माथे प्रदेश भर में राख्यो जा रह्यो है कार्यक्रम। दौसा झुंझुनू में पुलिस अधिकारियों ने लगाई एकता खातर दौड़। मेरी माटी मेरा देश अभियान रो आज समापन समारोह। अभियान देश खातर बलिदान देबा वाला वीर और वीरांगनावा खातर श्रद्धांजलि। राजस्थान विधानसभा चुनाव ने लेर नामांकन रो आज दूसरो दिन। सचिन पायलट और पुष्पेंद्र भारद्वाज दाखिल करया आपरो नामांकन। अरे प्रदेश में लगतमार बदल रही मौसम रो मिजाज। मौसम विभाग रे मुजब मौसम में खास परिवर्तन रानी है आसार। राजस्थानी खबरा में अत्रो ही। नमस्कार।